हेलो एवरीवन। दोस्तों यार, आज की इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं एचटीएमएल में। अगर आप एचटीएमएल सीख रहे हो तो आप कई सारे एलिमेंट्स आप यूज करते रहोगे, राइट। जैसे कि डिव एलिमेंट हो गया, स्पैन हो गए, पैराग्राफ हो गए, हेडिंग हो गए, फुटर हो गए, ठीक है, लेबल हो गए, इमेज टैग हो गए। ऐसे कई सारे आप एलिमेंट्स आप यूज करते हो जब आप एचटीएमएल आप लर्न कर रहे हो या फिर एक एचटीएमएल का पेज स्ट्रक्चर कर रहे हो तो, राइट। बट उसमें से कौन से ब्लॉक होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं, आपको लाइक उसमें क्या अंतर होते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियोस में बताऊंगा। और इस वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है कि लाइक ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यार बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मैंने लाइक जो लेफ्ट साइड में मैंने जो लिस्ट किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि डिव, हेडर, फुटर, पैराग्राफ, H1 H2 सेक्शन। तो इस तरीके के जो लाइक जो एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जो इनलाइन एलिमेंट है, मैंने राइट साइड में यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कुछ, जैसे कि स्पैन हो गए, लेवल हो गए, ठीक है। जब आप इनपुट एलिमेंट जब आप इंसर्ट करते हो तो आप वहाँ पे लेवल भी यूज करते हो। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप बी टैग यूज करते हो। बी आर टैग अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चीजें करनी है तो आप बी आर टैग यूज करते हो। इमेज के लिए इमेज टैग, अगर आपको ऑप्शन वहां पे लिस्ट करनी है तो आप सेलेक्ट टैग यूज करते हो, राइट। तो ये सारे तो टैग हो गए, जो एलिमेंट हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरा फुल विड्थ लेते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। और ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि ये पूरे जितने भी डिवाइस के जो स्क्रीन होते हैं ना, पूरा पूरा बाय डिफॉल्ट का ये विड्थ ले लेते हैं और ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये चीजें जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट हम थियोरेटिकली इतना जान लेते हैं कि यार ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि फुल विड्थ लेते हैं और हमेशा वो नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। और फिर नेक्स्ट हम जान लेते हैं यार इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं ना, जो कि जितना उनको लाइक जितना उनका कंटेनर में जो लाइक मटेरियल होता है सिर्फ उतना ही वो विथ कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि एक आपने स्पेन टैग लिया, राइट। अब स्पेन टैग में लिखा आपने कि आई एम लर्निंग HTML, राइट। तो जितना आपने लिखा ना आई एम लर्निंग HTML सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा, राइट। तो इसका मतलब होता है कि टेक रिक्वायर्ड विथ, यानी कि जितना चाहिए वो सिर्फ उतना ही लेता है, ना कि पूरा स्क्रीन का ये विथ लेगा। और ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम सेम लाइन से स्टार्ट होता है कि मान लो कि आपने एक स्पैन टैग लिया, उसमें लिखा कि आई एम लर्निंग HTML, और एक स्पैन टैग में आपने नीचे लिखा कि आई एम लर्निंग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो वो भी सेम लाइन से स्टार्ट होगा, बिकॉज क्योंकि उसने उतना ही जगह लिया ना, और फिर इसने भी जितना चाहिए उतना ही लेगा, तो सेम लाइन से स्टार्ट होगा चीजें, ना कि नीचे से। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं VS कोड में और मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि यार ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने index.html फाइल बना लिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्लामेट्री मार्क से बॉयलर प्लेट ओपन कर लूंगा और फिर यहाँ पे मैं टाइटल्स में डाल दूंगा ब्लॉक ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, राइट। और फिर मैं बॉडी में एक स्टाइल टैग ले लूंगा यहाँ पे, ताकि हम CSS से मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। और फिर यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। H1 में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई एम लर्निंग HTML, राइट। तो यार जो H1 जो टैग होता है ना, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट टैग होता है, यानी कि पूरा का पूरा विथ लेता है। ये कैसे पता चलेगा कि यार पूरा विथ ले रहा है कि उतना ही ले रहा है। तो H1 में मैं बॉर्डर डाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि यार जो बॉर्डर आप यूज करते हो ना जब CSS से जब डिजाइनिंग करते हो, तो बॉर्डर जितना उसका विथ रहता है या फिर जितना उसका जो कंटेनर होता है वहां पे अप्लाई होता है, उसके कॉर्नर में चारों लाइक साइड वो अप्लाई हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे H1 में मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो H1 में मान लो कि मेरे को बॉर्डर यूज करना है, राइट। तो बॉर्डर में मान लो कि मैं यूज करता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे मैं ब्लू यूज कर लेता हूँ, राइट। अब हम देखते हैं कि कितना ये विथ लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई एम लर्निंग HTML पूरा विथ ले रहा है। हालांकि इसको जरूरत यही मतलब कि इसका जो कंटेंट है इसके अंदर का इतना ही तक है, बट ये पूरा का पूरा विथ ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। और भी दिखाता हूँ, जैसे आप मान लो कि अगर आप डिव के अंदर लिखोगे ना, डिव के अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, तो ये भी टेक्स्ट पूरा का पूरा लेगा, राइट। यहाँ पे मैं डिव से
सॉरी, एक सेकेंड, मैं इसको क्लासेस दे देता हूँ। क्लासेस में भी डिप डाल देता हूँ, और इसमें भी मैं सेम स्टाइल करता हूँ। मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ये जो टेक्स्ट है ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, ये भी पूरा विथ ले रहा है। डिप से आप कर रहे हो, या फिर H1 से कर रहे हो, या फिर पैराग्राफ से करोगे, तो भी सेम चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि वो लाइक ब्लॉक एलिमेंट है, राइट? तो पूरा विथ लेती है, और ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली मान लो कि ए ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, H1, और ये भी जो div है ये भी ब्लॉक एलिमेंट ही है। तो बेसिकली दोनों नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है। जगह उतना ही ले रहा है, राइट? थोड़ा सा ही जगह ले रहा है, बट नेक्स्ट लाइन से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे इनको कमेंट करके मैं आपको स्पैन की बात करूँ ना, मान लो कि मैंने स्पैन में यहाँ पे लिखा आई एम लर्निंग HTML, राइट? यहाँ पे मैंने स्पैन में लिखा हुआ है, और फिर एक स्पेन में, और मैं स्पेन में ले लेता हूँ ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, और मैं दोनों पे बॉर्डर लगाता हूँ। बेसिकली मैं इस पे क्लासेस ले लेता हूँ, HTML, इसको, इसका क्लासेस का नाम, और इस पे मैं क्लास में डाल देता हूँ ब्लॉक, राइट? अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ .html, और इस पे भी मैं बॉर्डर डालता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, इसमें मैं ग्रीन यूज करता हूँ। और फिर नेक्स्ट वाले में मैं यूज करता हूँ डॉट ब्लॉक बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ, राइट? अब आप देखोगे ना कि दोनों सेम लाइन से स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लाइक कमेंट कर दिया हुआ है, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो ब्लॉक एलिमेंट मैंने जो लिखा था। अब देखो ये जो एलिमेंट है ना, इनलाइन एलिमेंट स्पेन है, ठीक है? तो ये सेम लाइन से स्टार्ट होंगी, और उतना ही जो विथ लेगा जितना उन्हें जरूरत है, जितना उनका कंटेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे, एक देखो, आई एम लर्निंग HTML सिर्फ उतना ही जगह ले रहा है, यानी कि जो बॉर्डर है, जितना जगह ले रहा है उस पे, उसके कॉर्नर में ही बॉर्डर लगता है, उतना ही ले रहा है, राइट? आई एम लर्निंग HTML, और सेम लाइन से स्टार्ट हो रही है चीजें। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली exactly देख सकते हो यार अंतर, कि लाइक मतलब दोनों में ये दो मेन जो डिफरेंस होते हैं वो यही है बेसिकली। हालांकि एक और भी यहाँ पे चीजें हैं कि आप जो लाइक जो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए, राइट? बाय डिफॉल्ट, बट इन्हें आप चाहे तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो CSS से। जब आप CSS अगर आपको आता होगा तो फिर आप पता होगा कि लाइक आप मैनिपुलेट कर सकते हो इन चीजों को, राइट? जैसे मान लो कि स्पेन इन लाइन है, लेकिन हम इसको ब्लॉक की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो कि मैं .html, ठीक है, एक है, इसको मैं लाइक मैं डिस्प्ले करता हूँ और इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, राइट? तो इनलाइन ब्लॉक जैसे ही कर दिया ना, तो रहेगा तो इनलाइन, लेकिन ये ब्लॉक की तरह वो करेगा। अब मतलब कैसे आप चीजों को कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पे देखो इनलाइन की तरफ तो बिहेव करेगा, लेकिन इसको आप ब्लॉक की तरफ भी यूज कर सकते हो। अब बेसिकली देखो ऐसे मतलब जितने भी मतलब मोस्टली ज्यादातर जो इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको आप विथ वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, विथ या फिर हाइट उनको डायरेक्टली नहीं सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे एस पेन था, ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली अगर विथ या फिर हाइट सेट करता तो यहाँ पे चीजें नहीं हो पाती। बट जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो अब मैं विथ अगर सेट करूंगा या फिर हाइट सेट करूंगा, तो यहाँ पे चीजें वर्क करेंगी। जैसे मान लो कि विथ में सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए 80 VW, यानी कि 80 V जो है वाइट है, पूरा 80% ले लेगा चीजें उसकी, राइट? और मान लो कि मैं हाइट सेट कर देता हूँ, मान लो कि 600 पिक्सल, ठीक है, HTML वाले में, जो आई एम लर्निंग HTML है उसको। अब देखना, ये देखो, तो इतनी जगह ले ली, राइट? तो अब हम सेट कर सकते हैं विथ। लेकिन जैसे ही अगर मान लो मैं इसको CSS से यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा ना, इसको मतलब कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट इनलाइन ही रहने दूंगा, तो विथ और हाइट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आप देख सकते हो काम नहीं कर रहा है विथ और हाइट। तो यहाँ पे चीजें यार ऐसी हैं कुछ, ठीक है? तो सेम चीजें यहाँ पे मतलब कि बेसिकली एक और भी जो मैंने यहाँ पे बताया ना, विथ और हाइट, ये हर एक इनलाइन एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता है बेसिकली। मतलब मान लो कि इमेज टैग हो गया, अब वो भी एक इनलाइन एलिमेंट ही होता है, बट उस पे आप विथ और हाइट डायरेक्टली आप वहां पे सेट कर सकते हो बिना उसको इनलाइन ब्लॉक किए। तो चीजें यार यही है मोटा मोटी, अगर हम देखें तो दो ही डिफरेंसेस थे। एक डिफरेंसेस ये थे ब्लॉक एलिमेंट के, कि यार जो होते हैं पूरा विथ लेते हैं और वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं,
और जो स्पैन टैग होते हैं वो सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं और जितना उनको चाहिए होता है उतना ही वेट लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि यार आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट।